काल काल से अवसर में जो सेवा की हो, देना चाहोगे वो आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नवो काल वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोलो श्री गजर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री गोसाई जी महाराज की जय। दीन मुअन में सार बीत रहा विज्ञानता, शिव स्वरूप लाइट नहीं इन्वर्टर उठा इसलिए ऐसी आ रही है। पास में आ जाए सुना पड़े। सुनील भैया 6 दादा की किताब है। दो चार ले चाहिए भैया। हाँ तो अपन 6 दादा क्लास पढ़ रहे हैं। 6 दादा में पंडित दौलतराम जी ने क्या बताया? पहली जात में चारों गतियों का वर्णन है। तो हमने अभी तक कहाँ का वर्णन किया? सुनने का टाइम है तो सुनाए। बोलो। पहले मन को एकाग्र करो। श्रोता के लक्षण कैसे होना चाहिए? श्रोता के लक्षण कैसे होना चाहिए? चलनी गाई होना चाहिए, चलनी गाई होना चाहिए और भैंस जैसे होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? श्रोता के लक्षण कैसे होना चाहिए? यह क्या नहीं है? तो हमारे ये लक्षण, जब श्रोता के लक्षण नहीं आएंगे तो हम शास्त्र अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। हंस जैसे होगे तो उत्तम श्रोता है। जो हंस जैसा होता है वो उत्तम श्रोता है। हंस कैसा होता है? दूध को ग्रहण कर देता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे उत्तम श्रोता होते हैं, सार को ग्रहण करते हैं और मिथ्या को छोड़ देते हैं। तो हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा किसकी चल रहे हैं? वही मिथ्या का त्याग कराने के लिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। और मिथ्या का त्याग नहीं हुआ इसलिए तो हम अनंतवार नरक गए। पहले नरक में जीव कितने बार जा सकता है? पहले नरक में जीव कितने बार जा सकता है? लगातार। पहले नरक में जीव 8 बार लगातार नरक जा सकता है। कितने बार जा सकता है? 8 बार। एक जन्म लेगा, सम्मोचन मनुष्य हुआ या त्रियंश होगा। तो एक सम्मोचन अंतर्मूर्त के लिए जन्म लेगा और फिर से नरक चला जाएगा। तो पहले नरक की आयु कितनी है हमें पता है, होना चाहिए। अब हम नरक की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले नरक की आयु कितनी है सुनील भैया? पहले नरक की आयु है कितनी? और
और यहाँ का जीव भरत क्षेत्र का कौन सा जीव है जो तीर्थंकर बनने वाला है? वो कौन से नरक में है? पहले नरक में राजा सेन है और उसकी आयु कितनी है? 84,00,000 वर्ष की। क्यों है 84 लाख की? क्योंकि 21,000 का पंचम काल, 21,000 का छठा काल, कितने हो गए? 42। 21,000 का फिर से छठा काल, 21,000 का फिर से पंचम काल, ऐसे 84,00,000 वर्ष जब फिर से जब तुम्हारा चौथा पहला काल आएगा तो तुम्हें तीर्थंकर का जन्म होगा। अभी 84 लाख वर्ष एक पहले नरक की आयु कितनी है भैया? 84 लाख नहीं है, 1 सागर से है। कितनी है? उनको तो बिल्कुल जैसे समुद्र में राई होती है, 84 वर्ष 1 सागर में राई से कम होता है। समझ लेना, 84,00,000 वर्ष मिली है उनको, तो एक समुद्र में जैसे राई होती है उतनी आयु मिली है। और उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागर। कितनी है? 1 सागर की है। और जगन आयु 10,000 वर्ष की है, तो 10,000 वर्ष के में भी उनको 84,00,000 वर्ष की मिली। तो अपन समझे कि एक जीव पाप करता है और संकलित परिणामों से मरता है तो पहले नरक में 8 बार जन्म हो सकता है। एक जन्म लेगा अंतर्मुख के दाने, वो कौन सा होगा? समूर्छन जीव होगा, और जाके फिर तुरंत नरक चला जाएगा। फिर वहां के 1 सागर में दुख होगा, फिर आएगा। ऐसे करत करत कितने सागर बीते। हमें विचार करना है कि हम क्या करें। ये मौका मिला, क्यों गए हम नरक? क्योंकि हमने कौन कौन से पाप किए। हम अपने थोड़ा सा दान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, उसका बखान तो हम पूरे में माइक लगा करके बोलते हैं कि हमने इतना दान किया, हमने इतना पूजा की। कितना याद करते हैं उसको। कहते हैं दान करके छोड़ देना तो ठीक है, यदि तुमने दान किया और उसकी तुम्हें वो लगी नहीं, देना जिस लगा लगी नहीं, तो फिर दान का फल तुम्हें पूरा मिल पाएगा क्यों? वो दान के प्रभाव से जीव कहाँ जाता है? आहार दान के प्रभाव से, दान के प्रभाव से जीव कहाँ जाता है? पाप कर्म के प्रभाव से जीव कहाँ जाता है? और वृत्ति के प्रभाव से जीव कहाँ जाता है? ये हमें समझना कि हम पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, त्रियंत गति में जाएंगे। यदि हम दान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भोग भूमि में हमारा जन्म होगा। आहार दान के प्रभाव से कहाँ जाते हैं? भोग भूमि में जन्म होता है। और वृत्तों के प्रभाव से जो प्रतिमा लेता है, वृत्त करता है, उपवास करता है, उसके प्रभाव से कौन सी गति मिलेगी? स्वर्गों की गति मिलेगी। और मायाचारी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास 4 टिकट हैं मनोज भैया, हमारे पास 4 टिकट हैं। कौन कौन है? कौन कौन टिकट है हमारे पास? यहाँ से हम चौराहे पे खड़े हैं, हम 4 जगह जा सकते हैं। भोपाल जा सकते, सागर जा सकते, मद्रास जा सकते, ऊपर जा सकते, नीचे जा सकते। हम चौराहे पे खड़े हैं। मनुष्य तन कैसा है? एक चौराहा है। अब यहाँ से मनुष्य तन से हमें कौन सा टिकट खरीदना है? हमारे हाथ में उसकी चाबी।
यहाँ से टिकट नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा? तो हमें टिकट लेना है, शिखर जी का लेना, गिरनार जी का लेना, कहाँ का लेना, फिल्मों का लेना। टिकट तो लेने पड़े, फिल्म में भी जाते हो तो बिना होगी जाते हो क्या? और जो वो खेल तमाशे गार्डन में जाते हो तो उसका भी टिकट लेना पड़ता है। उसमें भी तुम्हें गार्डन में जा रहे हो तो वहाँ भी उसका टिकट लेना पड़ता है। बिना टिकट का फिर बेस हो पाता है क्या? तो अब हमें समझना है कि हमें टिकट कहाँ का खरीदना। हम जैसी करनी करेंगे वैसे हमें टिकट मिलेगा। और टिकट किसके हाथ में है? टिकट किसके हाथ में है भैया? उनके हाथ में है टिकट। तुम्हारा टिकट हमारे हाथ में है क्या? भगवान के हाथ में है क्या? गुरु के हाथ में है क्या टिकट? कहाँ का खरीदना है पहले निश्चय कर लो, फिर हम उनका काम करेंगे। पहले हम जैसे शिखर जी को जाते हैं पहले निश्चय कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? तो अब हमें निश्चय करना है कि हमें कहाँ का टिकट खरीदना है, वो किसके हाथ में है। और मौका है, अभी समय है। यदि समय नहीं रहेगा, काल भी नहीं रहेगा तो फिर तुम टिकट खरीद लोगे क्या? अभी तुम्हारे हाथ में चारों गतियों के जाने का टिकट है कि नहीं? चार गतियों के जा सकते हो यहाँ से कि नहीं जा सकते हो? और वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। बस इतना तो अब समझा रहे हैं। और तक अच्छी ज्यादा कह ही नहीं रहे हम। अच्छा ज्यादा तो हम बोल नहीं रहे, कोई अक्षर का तो बोल रहे हैं कि जिस तक भी हमारा मोह है उस तक भी हम पीठ कर ले में, और जिस तक भी हमारी पीठ है उस तक भी मोह कर ले में। बस इतने में कल्याण हो जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। जिस तक भी हमारा मोह है उस तक भी हम क्या कर ले रहे? पीठ कर ले रहे। और जिस तक भी हमारी पीठ है उस तक भी हमारा मुँह कर ले रहे। तो हमें अब सोचना है कि हमारा मुँह किस तरह की है, हमें किससे मुँह मोड़ना है। अभी तक हमें अपन कहाँ है हमारा मुँह, कौन से विषय में हमारा मुख है, कौन सा विषय चल रहा है। इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रिय कितनी होती है? 5। और 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? अब पहली इंद्री कौन सी है? पहली इंद्री कौन सी है? स्पर्शन इंद्री है। अब स्पर्शन इंद्री के विषय में हम हमारा मोह लगा है, पीठ लगी, मोह लगाए हैं। हम कहाँ लगाए हैं? हमारा स्पर्श इंद्री के लाने इस 15 इंद्री के 8 विषय हैं और हम 24 घंटा उनका सेवन करते हैं। एक समय के लिए हम क्या मोह को मोड़ते हैं? एक समय के लिए हम विषय का त्याग करते हैं क्या? हम कभी विचार भी करते हैं क्या कि आज एक विषय का त्याग कर दिया हमने 24 घंटा के लिए? 8 विषय में से हमने एक विषय का त्याग कर दिया तो हम अपनी आत्मा की ओर मोड़ लेंगे। 2 बगीचे हैं हमारे पास, 2 बगीचे। कितने बगीचे सुनील भैया? 2 बगीचे हैं। एक शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्मा रूपी बगीचा है। कौन कौन है भैया? यदि हम शरीर रूपी बगीचे को सींचते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बगीचा सूख जाएगा, और यदि हम आत्मा रूपी बगीचे को सींचते हैं तो शरीर रूपी बगीचा सूख जाएगा। तो हमें किसको सुखाना है? हमें विचार करना है हमें किसको सुखाना है।
सुखा नहीं सकते, पर उसके लिए हम कम तो कर सकते हैं। हम जो अनादि से भोगत आए हैं उनको हम कम तो कर सकते हैं। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, बिना बूंद के घड़ा भर नहीं सकता है। तो हमें उन बूंदों से घड़ा भरना है। तो वे बूंद कौन सी है, हम उस पर तो विचार करो। हमारे अनादि से अभी तक हमने पल को देखा है, 24 घंटा हम पल को देख रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, आत्मा को नहीं दे। 24 घंटा सुबह से उठ करके हम हड्डी से हड्डी को घिसते हैं, तो हम कितना पाप घटा देते। हड्डी से हड्डी को घिसना माने समझ में नहीं पड़ी। टूथपेस्ट काय का बनता है, जो मंजन करते हो काय का बनता है, हड्डियों का। और दांत काय के हैं, हड्डी के। तो सुबह से घिसते हैं कि नहीं घिसते? तो हमने किसको घिसा, किसको मांजा, कौन सा विषय चल रहा है? ये विषय है कि नहीं? कौन सा विषय है? इस पर संन्यासी कर रहे कि नहीं कर रहे? हम हड्डी से हड्डी को घिस रहे हैं। काय का बनता है? काय का बनता है? और सुबह से हम क्या कह रहे हैं मुंह में? कौन सा विषय है? कौन सी इंद्री का विषय है? कभी हम सोचते हैं कि आज हम इस चीज का त्याग कर देंगे। अरे भैया, तुम पूरी जिंदगी त्याग नहीं कर पाते हो तो कम से कम 2 घंटा का, 1 घंटा का, जब हमने भोजन कर लिया उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे तो 2 घंटा का त्याग तो कर दो कम से कम। जब हम त्याग कब कर पाएंगे? जब हमारा मुंह कहाँ होगा? आत्मा की तरफ मुख होगा, तो हमारे अंदर त्याग की भावना आएगी। और एक त्याग का फल, एक त्याग का फल क्या होता है? तो उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है, एक त्याग के फल। पर हम कभी त्याग के भाव में नहीं आते। यदि माता जी ने कुछ छोड़ने के लिए दी तो क्या कहते हैं कि माता जी ने हम ये छोड़वाएंगे तो हम वहां नहीं देंगे, क्योंकि माता जी ने तुम्हें नरक से छुड़वाने का त्याग तो करवा दिया। क्योंकि तुम्हें नरक जाना अच्छा लग रहा क्या? हम नरक तो नहीं जाना चाहते, पर काम भी करना नहीं चाहते। तो कैसे होंगे? 2 ही पंथ हुए सियाने, 2 ही पंथ हो सकते हैं, पंथ तो एक सकेगा ना। तो हम नरकों से बचना चाहते हैं तो हमें विषयों से मुंह मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नरकों में जाओगे, जो शराब पीता है उसको तामा पिलाते हैं नरकों में। जो स्त्री सेवन करता है उसको खम्मे से लिपटाते, ताकि पुतलियों से लिपटाते हैं। जो जीव को मारता है उसको कढ़ाई में डालते हैं और वहां से निकल करके फिर पेड़ कैसे होते हैं? वहां के तलवार की धार के समान पेड़ होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? सेमल तल तले उसी पात्र असी जो दे बिदारे तत्र मेरु समान लोए गल जाए ऐसी सीधे उष्णता थाए। क्या कह रहे हैं? वहाँ के सेमल के पत्ते पेड़ नहीं होते, विक्रिया से बनते। वहाँ 1 इंद्री नहीं होते, 2 इंद्री नहीं होते, 3 इंद्री नहीं होते, 4 इंद्री नहीं होते, संगी पच असंगी पच इंद्री भी नहीं होते नरकों में। मात्र संगी जीव ही नरकों में होते। वहाँ बिना मन के नहीं होते, वहाँ संगी ही होते हैं। वहाँ पेड़ नहीं होते,
प्रक्रिया से बनते हैं। और जो कहाँ वहाँ की ठंडी इतनी है कि सुमेरु बराबर पर्वत का गोला डाल दिया जाए तो इतनी शीत पड़ती है कि वो गोला नमक के समान लग जाएगा। अब यहाँ कितनी बड़ी बात की है, नमक के गोला को शीत चाहिए पिलकने के लिए। नमक कैसे पिलकता है? पानी से। तो कैसा पिलक जाता है? जैसे नमक की ढिली पानी में लगते ही पिलक जाती है, वैसे ही हमारी वहाँ की ठंड इतनी होती है कि पानी के समान शीत पड़ती है, वहाँ पिलक जाती है। ऐसी भावना के साथ जब आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय।